I like filthy rags. तो मेरे पिछड़ों के समान है। हम तो तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी मोहब्बत के चलते ये कोशिश कर पाते हैं। कि तूने दिया है खुदावन, तेरे सामने अर्पण करते हैं। हमसे अपनी महिमा ऐसे लेना जैसे तू लेना चाहता है। तू बड़े खुदावन तेरे नैनों में छुपे
बेज से जो टुकड़े मुझे काफी है, बेज से जो टुकड़े, बेज से जो टुकड़े जो टुकड़े मुझे काफी है, क्योंकि जो टुकड़े मुझे काफी मेरे टूटे जो मुझे काफी सबके लिए काफी होता है। शुक्रगुजार है खुदावंद आपने फिर भी आज नया मौका दिया कि हम आपकी परस्तिश कर सकें खुदावंद, और हम चाहते हैं खुदावंद कि आज हम रूह और आस्ती से आपकी परस्तिश करें, क्योंकि तू पढ़े और सिर्फ तू ही तू पढ़े। सारी इबादत को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपके मुबारक नाम से मांगते हैं खुदावंद, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। सब निकालने तो मेरे को बता दें, सब मेरे साथ है। था 106 उसकी 22 वर्ष। उसने तो आपके देश में आश्चर्य क्रम और लाल समुद्र के तीर पर भयंकर काम किए थे, इसलिए उसने कहा खड़ा ना होगा ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति ना दी। वे अपने तंबुओं में इनको जंगल में नाश करूंगा और इनके वंश को अन्य जातियों के समूह गिरा पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का जिससे मरी था, और यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा धर्म गिना है। हालेलुया। खुदा के वचन सुने और पढ़े जाने में आप सबको आशीष मिले। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। जब अभी हम सब सुबह यहाँ पे इकट्ठे थे तो मेरे को बोला गया कि आपको भजन संहिता 106 से आप कुछ शेयर करना है, और तभी खुदा ने मेरे मन में एक बात डाली। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो आप अगर इसमें देखें तो यहाँ पे 24 आयत में एक बात लिखी है, उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति ना की। कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसी करते हैं, जब हमें सब जगह से लोग हमें चाहते हैं या किसी चीज को ज्यादा चाहते हो, उस चीज
मतलब वो साइड करके अगर दूसरे लोगों को ज्यादा प्यार करने लगते हो, उसकी केयर करने लगते हो, तो हमें लगता है कि अब तो सब सेट है, सब सही है, ओके है, अब तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं तो सही चल रहा हूँ। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है। और जैसे कि यहाँ कलाम में लिखा है कि उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना। कई बार हमें तो लगता है कि हम अच्छे चल रहे हैं, हमारी लाइफ एकदम स्मूथ है, कंफर्ट है सब कुछ, लेकिन हम अपनी नजर में तो सही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम कहीं ना कहीं गलत चल रहे होते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ एकदम स्मूथ हो, कंफर्ट हो। आपने सबने आप सब हॉस्पिटल सबने देखा है ना, वहां पे जब किसी को आईसीयू में लगाया जाता है तो वहां पे जो वेंटिलेटर मशीन होती है वो सीधी नहीं होती, जो किसी होती है वो अप एंड डाउन होती है। तो लाइफ भी ऐसी अप एंड डाउन। और बीते दिनों में खुदा ने बहुत ब्लेस करा मेरे को, और मुझे पता नहीं था कि खुदा कब कैसे मेरे जीवन में काम करेगा। और इस महीने जब मेरी सैलरी आई तो सैलरी जो मैंने सोची थी उससे ऊपर ही आई। तो खुदा ने सैलरी में भी इंक्रीमेंट करा, हर चीज में खुदा साथ चलता रहा। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं रोज ही मतलब अपनी लाइफ में सही चलता हूँ, रोज गिरता हूँ और खुदा मेरे को रोज खड़ा करता है। मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, जहां भी कहीं जाता हूँ खुदा मेरे को इज्जत दिलाता है। मैं इसके कोई मतलब मेरे में कोई खूबी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ हमेशा बना रहता है और वही मेरे को सब जगह इज्जत भी दिलाता है और वो प्यार भी दिलाता है। जो प्यार हम सोचते हैं कि हमें ऐसा प्यार मिलना चाहिए, लेकिन खुदा उससे बढ़कर हमें प्यार करता है। और हर चीज में मतलब मैं गिरा फिर खड़ा करा, और मैं सोचता था कि पता नहीं, मैं लोगों के पास तो जाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, लेकिन मैं खुद ही मतलब पता नहीं क्यों पीछे होता जा रहा हूँ हर चीज में, खुदा से दूर हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। और वाकई में मैं खुदा से दूर होता चला गया, लेकिन फिर भी खुदा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसने आज फिर आप लोगों के बीच में उसने मेरे को फिर खड़ा करा और अपनी बातें शेयर करने का उसने मौका दिया। और यही प्रार्थना करता हूँ कि चाहे आंधी तूफान कितने भी क्यों ना आ जाए लाइफ में, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता। हम कई बार इसको भूल जाते हैं, उसके प्यार को, उसके उस बलिदान को जो उसने अपना इकलौता बेटा देके हमें खरीदा। आप सबको खुदा बहुत बरकत दे, आशीष दे, उसके इस वचन के सुने और पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। और होगा अगर कोई भी डिवाइड करना चाहते हैं, आप 1-2 मिनट का समय ले सकते हैं। कोई टेस्टिमनी आपकी जिंदगी में आप बात करना चाहते हैं, इससे मसीह बदल की तरक्की हो, तो प्लीज कम एंड टेस्टिफाई। 2 मिनट का समय ले सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप कोई गीत गा रहे हैं तो उसकी एक पंक्ति गाएं ताकि सब लोगों को मौका मिले, और जो भी करें साथ ही ज़्यादा सारी मेहनत प्रभु यीशु से करें। साल
इस साल मुझे परमेश्वर ने नया सामर्थ दिया कि मैं 12 और 1 के बीच मैं खुदा के चरणों में आती हूँ। परमेश्वर ने मुझे नए बल से भरा है कि मैं अपने लिए और आप सबके लिए परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करने वाली बनी और खुदा से मांगने वाली बनी। प्रभु का बहुत धन्यवाद और खुदा के दास संगीत मास्टर का बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी आत्मा से ही मुझे ये सामर्थ्य मिला है कि मैं उसमें बढ़ने पाऊँ और उसने मुझे नए बल से भरा और मेरी हड्डियों को हरा भरा करा और मुझे मेरे जीवन में मेरे शरीर को सुख दिया है खुदावन ने कि मैं कितना भी चलूं मुझे कोई थकावट और कोई भी मुझे पेन नहीं होता। ये परमेश्वर का बहुत अद्भुत कार्य है मेरे जीवन में और बड़ी शांति भी दी है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा दिलाने पर भी गुस्सा नहीं आता। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। जब भी मैं दुखी भी होती हूँ तो मैं खुदा के कलाम के पास आती हूँ, उसके चरणों में आती हूँ और वो मुझे शांति देता है और नए बल से रखता है। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ अद्भुत कामों के लिए, इस बड़े कामों के लिए, और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सबकी प्रार्थनाओं से ये होता है और सारा आदर महिमा जला से प्रभु यीशु को देती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise God. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और जब मैं कहानियाँ सुन रही थी तो मुझे एक बात समझ में आई, उसी के दरमियान मुझे एक कलाम जो सामने आया वो ये दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7। यहाँ लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम करता है। आमीन। अगर मैं ये कहूँ कि अपनी लाइफ के लिए कि खुदा ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी चीज़ें मुझे कलीसिया से सीखने को मिली, स्पेशली मुझे घर से सीखने को मिली और जितने घर में बड़े लोग हैं उनसे सीखने को मिले। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। अब जब खुदा देता है तो बहुत आयत से देता है। आमीन। हमने शुरुआत इतने से करी थी, आज खुदा ने इतना दिया। आमीन। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर कमी है तो हमारी आत्मा में कमी है। और आज मैं दर्द से इस बात को थैंक यू करके कह सकती हूँ अपने परिवार के सभी लोगों के लिए और एक्सटेंडेड फैमिलीज के लिए, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ खुदा के भवन में खड़े होकर उसके नाम की बड़ी गवाही दे सकती हूँ और जिंदों की जमीन पे जिंदा खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे में कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है। आज जो कुछ हूँ मैं सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से, कि शायद मेरे लिए जब शायद मेरी शादी भी नहीं हुई थी किसी ने मेरे लिए दुआ करी थी। कोई एक ऐसा शख्स था जो मेरे लिए दुआ कर रहा था और आज मैं इस कलीसिया में पाई गई हूँ आपके साथ एक परिवार की तरह। खुदा का शुक्र करती हूँ, सारा आदर सारी महिमा और खुदा का शुक्र करती हूँ खुदा के खातिर के लिए कि खुदा ने आप सबकी दुआओं को सुना और खुदा ने अच्छी सेहत बख्शी। इसलिए खुदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही दुआ करते जाइए और आसमानी खुदा के घर से बरकतों को हासिल करते जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमेशा इस बाइबल में बहुत से दृष्टांत लिखे हैं जिनके द्वारा वो लोगों को समझाया करता रहा और लोग समझते थे।
भी एक ऐसा ही दृष्टांत आपके सामने रखूंगी जो यीशु मसीह ने कहा। वो मिलेगा आपको लूका 12 उसके 16 आयत में। लूका 12:16। उसने एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति